लोग आए, मालूम चला तो हम लोग आए तो उसके बाद बहुत स्थिति खराब देखते हुए हम कहे कि नहीं। पूरा गर्म पानी करके पैर हाथ सब पोछ रहा के अब बोल रहा था कि सुतिए हैं। नर्स लोग बोली जाइए जाइए भागिए, नहीं तो अभी 1000 रुपया आपका फाइन ठोकेंगे। बस हम डर के मारे निकल गए वहाँ से। ऊपर बाद सुबह पानी दे के गेट में खड़ा थे कि अब गेट खुलेगा तो हम जाएंगे मिलेंगे उससे। अब एक ही बार बोल रहा है कि नहीं जाइए, आपका आदमी यहाँ नहीं है, जाइए अब। जी नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज और आप देख रहे हैं कंटकर। मैं अभी झारखंड प्रदेश के राजधानी रांची के देव कमल हॉस्पिटल में हूं, जहां पर एक बड़ा मामला प्रकाश में सामने आया है। जहां एक मरीज जो पिछले 22 दिन से इस हॉस्पिटल के अंदर इलाजरत थे और उसके संदर्भ में बताया उनके परिजनों का ये बड़ा गंभीर आरोप है। इस हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप है। उनके परिजन हैं हमारे साथ में, इन्हीं से बात करते हैं और इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे दर्शकों को देव कमल हॉस्पिटल में हाँ, और फिर 12 तारीख से इस मान को लागू कर दिया। हम डॉक्टर से बेर दुइयों सांझ भेंट करते थे कि सर मेरे क्या होगा, पेशेंट के क्या होगा, तो शांत रहो नहीं रहे, आपका स्मान से चल रहा है। ऐसे हमको कह ठग दिया। और 10 बजे रात को हम खिचड़ी खिलाए, उसका पूरा गर्म पानी करके पैर हाथ सब पोछ रहा के अब बोल रहा था कि सुतिए हैं। नर्स लोग बोली जाइए जाइए भागिए, नहीं तो अभी 1000 रुपया आपका फाइन ठोकेंगे। बस हम डर के मारे निकल गए वहाँ से। ऊपर बाद सुबह हुआ, हम तो गर्म पानी दे के गेट में खड़ा थे कि अब गेट खुलेगा तो हम जाएंगे मिलेंगे उससे। अब एक ही बार बोल रहा है कि नहीं जाइए, आपका आदमी यहाँ नहीं है, जाइए अब। आप बताएं क्या कुछ पूरा मामला है? जी, हम लोग का जो घटना हुआ था वो कंपनी में काम करते थे और उस कंपनी का नाम है जीएस प्रोडक्ट, जीएस मल्होत्रा नाम था। जो उसके माध्यम से का कार्य चल रहा था जदही में, जो वहाँ से एक मतलब एक्सीडेंट मतलब ऊपर से काम करते थे, सेटरिंग का काम करते थे। वो है से मतलब वहाँ से गिरे तो यहाँ से बालू मात ले गया, जो कि करीब 21 तारीख को 9वां महीना में ऐसा घटना हुआ था। करीब 1 बजे हुआ था। जो वहाँ से ऐसे हम लोग बालू मात में गए, बालू मात में ऐसे हम लोग को ट्रीटमेंट कराया गया और जो ट्रांसफ़र हम लोग को कर दिया गया रिम्स में हम लोग ऐसे वहाँ रखे, 24 घंटा रखे। वहाँ पे कोई भी इलाज नहीं हो रहा था, हम लोग का संतुष्टि नहीं हुआ। एक भी ऐसे उसका कोई ट्रीटमेंट का नामे निशान नहीं रहा, सिर्फ डॉक्टर आके और जांच करके चले जाते थे। तो हम लोग परिजन हैं उनका हम दामाद हैं। हम लोग आए, मालूम चला तो हम लोग आए तो उसके बाद बहुत स्थिति खराब देखते हुए हम कहे कि नहीं, इसको अच्छा इलाज के लिए हम लोग देव कमल हॉस्पिटल में लेकर चलेंगे। जो कि यहाँ उम्मीद से आए थे, जो कि हम लोग को बहुत पैसा यहाँ लूटा गया। 6 लाख करीब हम लोग को पैसा लूट लिया गया। 6 लाख रुपए का आर्थिक दोहन इस हॉस्पिटल के द्वारा लगाया गया। जो कि हम लोग ऐसे बोला जाता था तुम्हारा कंपनी की ओर से लग रहा है, क्या लग रहा है। तो हम लोग बोलते थे नहीं, हम लोग ज़मीन को बेच कर रहा है से हम लोग इसको लगाने का कार्य कर रहे थे, बन्ही को रखने का काम करते थे। और यहाँ का पैसा के लिए ज़्यादा हम लोग को प्रेशर होता था। पर मरीज को हमको जब से ऑपरेशन हुआ है हमको कोई सुधार होने का मतलब नामो निशान नहीं रहा। जो भी सिचुएशन देखते रहे, आज तक भी देखते रहे, मृत भी हो गया उतना भी देखते रहे। सिर्फ बोला जाता था कि इसका सांस में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गया है। पर वो सब हमको लगता है कि इन लोगों के समझ से बाहर था। ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी हुई है, जो कि हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, डॉक्टर नहीं है कि हम लोग रिपोर्ट देखकर हम लोग सही रिपोर्ट को जानकारी ले ले। जो बोला जाता था उसका हम लोग रिपोर्ट को देख। आपका ये कहना है कि अवैध तरीके से झूठा आश्वासन देकर के जी पैसा का उगाही आपके परिजनों से किया गया, जो कि हम लोग बहुत उम्मीद से लेकर देव कमल के नाम से सुनकर आए थे कि वहाँ पे कार्य बहुत अच्छा होता है। उसी उम्मीद से लेकर हम लोग रिम्स से रेफ़र करवा कर हम लोग यहाँ एडमिट किए, जो कि हमको कोई संतुष्टि नहीं मिला। आज मरीज के मौत लगता है कि रात में हो गया, हम लोग को खुद मालूम नहीं। हम लोग शाम में आपको हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा कब सूचना दी गई? हम लोग 6 बजे करीब ऐसे हम लोग को सूचना दिया गया कि जितना जल्दी विनोद यादव को जो आदमी है उसको भेजो। हम लोग गए तो वहाँ पे देखे कि पूरा प्रेशर उन लोग दे रहा है, क्या बोलते कलेजा ठो में, कि इसका कुछ राहत हो जाए, पर कुछ नहीं, पहले ही मर चुका था। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा प्रेम यादव नाम है, ग्राम सूरी, पोस्ट सगाली, थाना पांकी का निवासी। कौन है? हम दामाद हुए। हमारे साथ
उनके परिजन, एक और परिजन साथ में हैं, उनसे पूरे मामले को जानने की कोशिश करते हैं। और क्या कुछ पूरा मामला है, बताएं। सर ये तो काम कर रहा था कंपनी में काम कर रहा था, तो वहीं से कौन काम कर रहा था, नाम बताइए। मेरा भाई विनोद यादव। हाँ, अब वही काम कर रहा था, वहाँ से एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद वहाँ से ले गया बालूमाथ हॉस्पिटल से फिर रिफ़र किया रिम्स में। थोड़ा मतलब इलाज अच्छा न होने के कारण से हम लोग ले आए यहाँ ले आए, हम लोग दिखाए, पूरा एक्सरा किए, तो बोले कि नहीं ये मामला ठीक हो जाएगा, 2 से 3 दिन तक ये मामला क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर पेट में दर्द हुआ, पेट वाला फिर बाद में पता चला तो पेट का बोला कि नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो पेट में हम लोग ऑपरेशन करवाए। हम बोले कि ठीक हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, मान लीजिएगा स्थिति थोड़ा गंभीर है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, घबराइए मत। क्या कुछ आरोप है इस हॉस्पिटल के ऊपर आपका? आरोप यही है कि हम लोग के आश्वासन देते गया नहीं ठीक हो जाएगा। मतलब झूठा आश्वासन दिया गया जी, और बोला कि नहीं से कंपनी और पैसा की उगाही की गई। हाँ, कंपनी को पकड़ के रखना, कंपनी को कहीं मत जाने देना। कितना पैसा वसूले? ये 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपए देवकमल हॉस्पिटल के द्वारा वसूले गए। जी। और क्या कुछ आरोप है आपका? यही आश्वासन देते गए, हम लोग आश्वासन में रह गए, तो आश्वासन क्या मिला हम लोग के डेड बॉडी। मतलब लापरवाही बरती गई, इलाज में लापरवाही। हाँ। अपना परिचय दे दीजिए। परिचय अवधेश सिंह यादव हमारा नाम पड़ेगा, बालूमाथ थाना पड़ेगा, मुरपा मकान पड़ेगा, लातेहार जिला पड़ेगा। अभी आप मृतक विनोद यादव के परिजनों को सुन रहे थे। मृतक विनोद यादव के संदर्भ में बताएं कि मृतक विनोद यादव लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड मुरपा ग्रामवासी हैं, और उनके संदर्भ में बताएं कि ये जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, हम कैमरामैन को एक बार आग्रह करना चाहेंगे पूरा इस हॉस्पिटल की तस्वीर दिखाएं अपने दर्शकों को, और बताएं, हम अपने दर्शकों को बताएं, इस पूरे मामले को बताएं कि पिछले 22 दिन पहले विनोद यादव को यहाँ भर्ती कराया गया था, और उनके परिजनों का साफ और बड़ा गंभीर आरोप राजधानी के इस बड़े हॉस्पिटल पर आरोप है कि इलाज में भारी पैमाने पर लापरवाही बरती गई, और भारी धन की उगाही, भारी रुपया की उगाही एक गरीब परिवार से इलाज के नाम पे झूठा आश्वासन कि वो ठीक हो जाएंगे, इस तरह के आश्वासन आदि दिए गए, और आज उनका ये मृत्यु हो गई मृतक विनोद यादव की, और उनके ग्रामीणों का और साथ ही उनके जो परिवार के जो लोग हैं उनका बड़ा ही गंभीर आरोप इस राजधानी के इस बड़े हॉस्पिटल देवकमल हॉस्पिटल के ऊपर इलाज में लापरवाही बरतने का, और साथ ही अवैध तरीके से भारी धन उगाही का। लगभग 6 लाख रुपए केवल इलाज के नाम पे वसूली गई हॉस्पिटल के द्वारा। कुछ हॉस्पिटल में हूँ जहाँ पे मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए डॉक्टर अनंत हैं। डॉक्टर अनंत के संदर्भ में बताएं कि अभी आज एक मरीज की मृत्यु की सूचना ये देवकमल प्रशासन के द्वारा मृतक के परिजनों को दिया गया है, और मृतक के परिजनों ने ये जो राजधानी का एक बड़ा हॉस्पिटल है देवकमल हॉस्पिटल, इसके ऊपर गंभीर आरोप है। हम अपने दर्शकों को बताएं कि वो जो परिजनों का जो आरोप है, एक बड़ा आरोप डॉक्टर साहब है कि इलाज में घोर लापरवाही देवकमल अस्पताल प्रशासन के द्वारा बरती गई। इसके संदर्भ में क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनंत? पेशेंट जब आया था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, उसके सर में भी चोट थी, पेट में आंत फटा हुआ था, उसकी 1 बार सर्जरी हुई, 2 बार सर्जरी हुई, पेशेंट 3 बार वेंटिलेटर पे गया, कभी भी पेशेंट स्टेबल नहीं था। ये बातें अटेंडेंट्स को राइट थ्रू बताई जा रही थी, पेमेंट वगैरह भी ये लोग कर रहे थे। रोज़ दिन में 2 बार इनको पेशेंट का अपडेट दिया जाता था। ये अनफॉर्चुनेट है कि आज सुबह कार्डियक अरेस्ट हुआ एंड वी लॉस्ट हिम। नथिंग, इसमें कोई लापरवाही की कोई बात नहीं है। देवकमल हॉस्पिटल इज नोन फॉर गिविंग गुड क्वालिटी केयर एट इकोनॉमिकल रेट्स। डॉक्टर अनंत, ये विनोद यादव, मृत विनोद यादव आपके यहाँ किस तारीख को यहाँ भर्ती हुए? ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। 22 सितंबर को आए थे ये, ताकि मैंने पूरा इलाज उसका नहीं किया, मैं सिर्फ हॉस्पिटल का CEO से बता रहा हूँ आपको बात। कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं हुई है। डॉक्टर अनंत, उनके जो परिजन हैं ये बता रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा झूठे आश्वासन दे करके इलाज के नाम पे 6 लाख रुपए की ठगी की गई। उनकी पत्नी का कहना, उनके दामाद का कहना, और साथ ही में उनके जो भाई आए हैं उनका ये गंभीर आरोप ये देवकमल अस्पताल के ऊपर है। अभी तक उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया था। कुछ जब किसी का डेथ होता है, गांव से परिजन, छोटे मोटे नेता आ जाते हैं जो ये आरोप लगाने को मरीज के लोगों को बाध्य करते हैं। मेरे सामने कोई नहीं लगाएगा आरोप, मैं बता रहा हूँ। ये सिर्फ एक ड्रामा खड़ा करने का तरीका है। अस्पताल से कोई लापरवाही नहीं हुई है, मरीज़ के अटेंडेंट्स को बता करके सारा इलाज हुआ है। कल भी शाम को बातचीत हुई है, पेशेंट सीरियस है, 3 बार ये वेंटिलेटर पे गए हैं और 3 बार बच के भी बाहर निकले हैं। ये आपको लोगों ने नहीं बताया होगा अटेंडेंट। डॉक्टर अनंत, एक तीसरा जो गंभीर आरोप है कि जब से विनोद यादव जब यहाँ भर्ती हैं, जो बालूमाथ प्रखंड के निवासी हैं, जो मुरपा के निवासी हैं, उनके परिजनों का ये आरोप है
कि जब से वो भर्ती है, जो उनके परिजन यहाँ देख रेख के लिए आते हैं, उनको जो जानकारी है पेशेंट के संदर्भ में, जो एक्चुअल वास्तविक जानकारी है वह नहीं दी जाती थी। और साथ में ही अस्पताल के जो कर्मचारी थे और अस्पताल के जो इलाज में जो और लोग जो जुड़े हुए थे, वो उनके साथ असंसदीय अमर्यादित व्यवहार करते थे, असंसदीय टिप्पणी करते थे उनके ऊपर। यह इस पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनंत? गलत आरोप है। आज तक 13-14 साल उस हॉस्पिटल को हो गए, ये आरोप किसी ने नहीं लगाया है और ना ही किसी को लगाने का हक है। हमने किसी से कभी मिसबिहेव नहीं किया, ना मेरे स्टाफ ने किया है। ये थे हमारे साथ ये देवकमल अस्पताल के डॉक्टर अनंत, जिन्होंने बड़ी साफ और स्पष्ट तौर पे यह पूरा जो आरोप जो मृतक विनोद यादव के परिजनों के द्वारा जो इस अस्पताल प्रशासन के ऊपर पैसा उगाही का जो आरोप, लगभग 6 लाख रुपए उगाही का जो आरोप लगाया गया है, उनके जो अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा जो असंसदीय और अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाया गया और साथ में इलाज में घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर के हम अभी डॉक्टर अनंत से बात कर रहे हैं। डॉक्टर अनंत ने सीधे से सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे कणकर। मैं डॉक्टर धीरज, देवकमल हॉस्पिटल, रांची, झारखंड से।